हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच आर कलरफुल एक्सप्रेशन विच आर यूज्ड इन पोएम टू ऐड सम ब्यूटी टू व्हाट इज सेड। सेंटेंस का ब्यूटी बढ़ाने के लिए, ताकि सेंटेंस ज़्यादा अच्छा लगे, इसके लिए हम ये फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ करते हैं। इसके बहुत सारे टाइप्स है। आज हम सिर्फ 6 टाइप्स करेंगे इसकी। देखते हैं टाइप्स कौन कौन से हैं। पहला क्या है? सिमिली, मेटाफर, personification, alliteration, repetition, exclamatory. First one is simile. It is a figure of speech in which a direct comparison is made between two different objects which have something in common. ये क्या है ना, दो चीज़ के बीच में जब कंपैरिजन होता है उसको कहते हैं सिमिली। द वर्ड यूज इन दिस टाइप आर लाइक एस। सिमिली में होता क्या है, दो चीज़ को हम कंपेयर करते हैं, दो ऑब्जेक्ट को हम कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने के लिए दो वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। एक वर्ड है लाइक, दूसरा एस। इन शॉर्ट, अगर हम सेंटेंस में हमें कहीं पर भी लाइक और एस दिख गया तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये है सिमिली। सिर्फ ये दो वर्ड आप याद रख लीजिए, ये बहुत आसान हो जाएगा आपको समझने के लिए। सिमिली। शिवाजी महाराज फॉट लाइक अ लायन इन द बैटल। महाराज को हमने किससे कंपेयर किया है? लायन से। ये दो जन को हम कंपेयर कर रहे हैं, महाराज को हम लायन से कंपेयर कर रहे हैं और वर्ड क्या है? लाइक। तो शिवाजी महाराज फॉट लाइक अ लायन इन द बैटल। ये वर्ड लाइक आ गया है, महाराज को हमने लायन से कंपेयर किया, तो ये हो गया सिमिली। सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए। तानाजी मालुसरे वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज अ लायन। इधर वर्ड एज यूज हुआ है। तानाजी को हमने किससे कंपेयर किया है? लायन से कंपेयर किया है और वर्ड आया एज। ये दो वर्ड आते हैं लाइक और एज, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये सेंटेंस सिमिली है। मेटाफर इज अ कंपैरिजन ऑफ वन थिंग विथ अनदर विदाउट द वर्ड लाइक और एज देयर इज एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन। मेटाफर में भी हम कंपेयर करते हैं, दो चीज़, दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया जाता है और सिमिली में भी कंपेयर किया जाता है। पर सिमिली की पहचान किस तरह होगी? दो वर्ड यूज़ किए जाएंगे, लाइक और एज। और मेटाफर में क्या होगा? वो वर्ड नहीं रहेंगे, लाइक और एज वर्ड नहीं रहेंगे। देयर इज एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन। द कैमल इज द शीप ऑफ डेजर्ट। कैमल को हम कंपेयर कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं? शीप ऑफ डेजर्ट है वो, पर इधर वर्ड लाइक और एज नहीं आया है, तो ये सिमिली नहीं, ये होगा मेटाफर। लाइफ इज अ जर्नी। लाइफ को हम कंपेयर कर रहे हैं एक जर्नी के तौर पे, लाइफ एक जर्नी है, तो ये भी हो गया कंपैरिजन। तो ये है मेटाफर। दो चीज़ या दो ऑब्जेक्ट को हम जब कंपेयर करते हैं बिना वर्ड लाइक और एज लगा के, तो होता है वो मेटाफर। टाइप है पर्सोनिफिकेशन। दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच विच ऑब्जेक्ट without life are spoken of as having the qualities of a human being. Personification में क्या होता है? ऑब्जेक्ट जिसकी लाइफ नहीं है, यानी नॉन लिविंग थिंग है, वो स्पोक करते हैं लिविंग थिंग की तरह, ऐसे ह्यूमन बीइंग की जो क्वालिटीज होती है, डांसिंग, प्लेइंग, जंपिंग, ये क्वालिटीज इनको दी जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट वन, द लाइटनिंग डांस अक्रॉस द सी। लाइटनिंग डांस कर रही है। लाइटनिंग थोड़ी डांस करती है, इंसान, ह्यूमन बीइंग डांस करते हैं ना, इंसान डांस करते हैं। तो इधर लाइटनिंग ये क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है, इसको हम ये क्वालिटी दे रहे हैं, ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी दे रहे हैं। जब हम एक नॉन लिविंग थिंग को जब क्वालिटी देंगे ह्यूमन बीइंग की, तो ये होता है पर्सोनिफिकेशन। लाइटनिंग इज गिवन अ ह्यूमन क्वालिटी ऑफ डांसिंग। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच words of the same sound or alphabet are used in the same sentence. She sells seashells on the seashore. यानी एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट है एस, कई बार रिपीट हुआ है। एस अल्फ़ाबेट कई बार रिपीट हुआ है। द साउंड ऑफ अल्फ़ाबेट ऑफ लेटर एस इज रिपीटेड इन द सेंटेंस टू बेटर पोएटिक इफेक्ट। तो जब एक सेंटेंस में एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट रिपीट होगा तो उसे कहते हैं एलिट्रेशन। द साउंड ऑफ अल्फ़ाबेट ऑफ द लेटर एस इज रिपीटेड इन द सेंटेंस
to better poetic effect. Next, repetition. When the same words are repeated more than once in the same sentence, it is called repetition. Repetition में क्या होता है, या 2 बार 3 बार रिपीट किया जाएगा सेंटेंस में, तो वो हो जाएगा रिपीटेशन. ठीक है. हमें रिपीटेशन क्या है, व्हेन द सेम वर्ड, एक वर्ड जो है वो रिपीट होता है सेंटेंस में, कभी 2 बार होता है, कभी 3 बार होता है. जब वो इस तरह रिपीट होगा वर्ड, तो उसे कहेंगे रिपीटेशन. एक सेंटेंस में अगर रिपीट होता है तो वो. एग्जाम्पल देखते हैं. यस सर 3 बैग फूल. इधर यस सर ये वर्ड जो है रिपीट हुआ है. द वर्ड यस सर इज रिपीटेड इन द सेंटेंस टू पोएटिक इफेक्ट. इससे पोएटिक इफेक्ट क्या होता है, बढ़ जाता है. अब है एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेटरी फॉर्म इज यूज टू ड्रॉ ग्रेटर अटेंशन टू अ पॉइंट देन अ स्टेटमेंट. ये एक्सक्लेमेटरी तो सबसे आसान होता है. इसको तो आप इतना समझ लीजिए कि अगर सेंटेंस के आखिरी में ये एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा तो ये क्या है, एक्सक्लेमेशन. फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होगा, ये एक्सक्लेमेशन. लास्ट सेंटेंस जब खत्म होता है, फुल स्टॉप की जगह आपको ये मिलेगा, या कभी ये मार्क आपको बीच में भी मिल सकता है, तो इससे ही आप समझ जाएंगे कि ये है एक्सक्लेमेशन. एग्जाम्पल क्या है, व्हाट अ वंडरफुल डे, हुर्रे. जब हम जीतते हैं ना कोई भी गेम वगैरह, हुर्रे वी वन द मैच. इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं एक्सक्लेमेशन, फिगर ऑफ स्पीच. ठीक है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.